अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक हमारा है यूज़ ऑफ हैव, हैज़ और हैड पर। कि आज की इस वीडियो में हम यूज़ देखेंगे हैज़, हैव और हैड को कब, कैसे और किन सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। बेसिकली इसके बहुत से तरीक़ों से इसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन इस वीडियो में आप अगर 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आप लोगों को यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इन पॉइंट को। पहला पॉइंट जो है, किसी शख्स या चीज़ की मलकियत ज़माना हाल में ज़ाहिर करने के लिए हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं। ज़माना मौजूदा ज़माने में अगर मलकियत ज़ाहिर हो किसी शख्स या चीज़ की तो हैज़, हैव को करेंगे यूज़, और ज़माना माजी में अगर किसी चीज़ की कोई मलकियत ज़ाहिर करनी हो तो हम हैड यूज़ करेंगे। तो इस तरह हमारा नंबर 2 पे जो पॉइंट है वो ये है कि ज़माना हाल में जो हैव्स और हैव को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर किन किन नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, किन किन प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं। एनी सिंगुलर नेम किसी भी किस्म का कोई भी नाउन हो, या अगर प्रोनाउन ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम्स ही, शी, इट के साथ हैज़ यूज़ करेंगे, और प्लूरल नेम के साथ आई, वी, दे, यू के साथ हम यूज़ करेंगे हैव। आई, वी, दे, यू के साथ हैव यूज़ होगा और प्लूरल नेम्स के साथ, और ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हैज़ इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह हम देखते हैं पॉइंट 3 को। पॉइंट 3 में ये है कि ज़माना माजी के तमाम प्रोनाउंस आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट, इन सब को प्रोनाउंस कहते हैं। तमाम प्रोनाउंस अगर वाहिद या जमा इसम के साथ हैड इस्तेमाल करते हैं, कि ये जितने भी प्रोनाउंस हैं ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, और सिंगुलर नेम हो, प्लूरल नेम हो, इन सभी के साथ हम हैड ही यूज़ करेंगे। ज़माना माजी में किसी भी किस्म की किसी चीज़ की कोई मलकियत ज़ाहिर करनी हो तो इसमें कितने भी प्रोनाउंस होंगे, सिंगुलर नेम्स होंगे, प्लूरल नेम होंगे, इन सभी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे। आई के साथ भी आई, वी, दे, यू, इन सभी के साथ। तो अब हम देखते हैं पॉइंट 4 को, कि पॉइंट 4 में है कि फ़िक्रे को मनफी बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए हैड, हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाएं। हमेशा जब फ़िक्रा मनफी हो तो वहाँ पर हैज़, हैव, हैड जब फ़िक्रे में आए तो उसके बाद नॉट लगाया जाता है। और अगर तादाद दी गई हो किसी भी किस्म की, कि मेरे पास 2 जूते हैं, मेरे पास 2 बुक्स हैं, अगर इस तरह तादाद दी गई हो तो नॉट लगाएं नेगेटिव सेंटेंसेस में। अगर नहीं इस तरह की कोई तादाद दी हुई तो नो लगाया जाता है। अब देखते हैं पॉइंट 5 को। पॉइंट 5 में है कि सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हैज़, हैव और हैड को फ़ाइल से पहले लगाते हैं। फ़ाइल से पहले, सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं सवालिया फ़िक्रों में, और आखिर पर सवालिया निशान लगाते हैं। कि पॉइंट 4 में हैव, हैड के बाद नॉट लगाते हैं और सवालिया में इन्हें फर्स्ट पे लगाया जाता है। अब हम देखते हैं इन कुछ एग्जांपल्स, हैज़, हैव और हैड को यूज़ करते हुए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, आई हैव सेवरल बुक्स। मेरे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं, ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नॉट सेवरल बुक्स, यहाँ पर हैव के बाद नॉट लगाया है। क्या मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, ये सवालिया है, सवालिया फ़िक्रा है। हैव आई सेवरल बुक्स, तुम्हारे पास बहुत सी किताबें क्यों हैं, ये नेगेटिव सेंटेंसेस है और सवालिया भी है। वाई हैव यू सेवरल बुक्स, वाई हैव यू सेवरल बुक्स, क्या तुम्हारे पास बहुत सी किताबें नहीं हैं। हैव यू नॉट सेवरल बुक्स, हैव यू नॉट सेवरल बुक्स। यहाँ पर सेवरल नॉट लगाया इसीलिए यहाँ पर क्योंकि किताबों की तादाद नहीं, किताबों की सेवरल दी गई है कि मेरे पास बहुत सी किताबें हैं, इस तरह इसके साथ नॉट लगाया। तो अब हम देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस, इनकी एग्जांपल्स। तुम्हारे पास एक खूबसूरत टोपी है, यू हैव अ ब्यूटीफुल कैप, यू हैव अ ब्यूटीफुल कैप। क्या खालिद के पास कार है, ये सवालिया फ़िक्रा है। हैज़, इस तरह जैसे मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि जब सवालिया फ़िक्रा हो तो हैज़, हैव, हैड को फ़िक्रे के स्टार्ट में सब्जेक्ट से
फ़ाइल से पहले लगाते हैं। इसी तरह हैज़ फ़िक्रे में पहले आया, सब्जेक्ट फ़ाइल बाद में आया। हैज़ खालिद अ कार, इसके पास रकम नहीं थी। ये है माजी में, माजी का फ़िक्रा है। ही हैड नो मनी, यहाँ पर नो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर रकम की तादाद को रकम नहीं बताई गई, मेंशन नहीं की गई, इसलिए यहाँ पर नो लगाया। अगर यहाँ पे रकम बताई होती तो नॉट यूज़ करे थे हम। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस जो है, क्या इसके पास बहुत से मलबूसात थे। क्या इसके पास बहुत से मलबूसात थे, ये माजी का फ़िक्रा है। इसमें भी हैड सवालिया भी है और ये माजी का भी है। इसमें हैड पहले आया। हैड शी सिवरल ड्रेसेस, हैव शी सिवरल ड्रेसेस। क्या तुम्हारा एक खूबसूरत मकान नहीं था। हैड यू नॉट, यहाँ पर भी देखें कि यहाँ पर भी मकान की तादाद मेंशन की गई है, इसीलिए यहाँ पर नॉट यूज़ हुआ है। हैड यू नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, हैड यू नॉट अ ब्यूटीफुल हाउस, हैड इसीलिए यहाँ पे आया क्योंकि यहाँ पर जो तुम्हारे पास खूबसूरत मकान नहीं था, इस सेंटेंसेस में माजी की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर हैड इस्तेमाल हुआ। क्योंकि माजी के फ़िक्रों में सब प्रोनाउन के साथ हम हैड ही यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, इसके पास नए जूते क्यों नहीं थे। इसके पास नए जूते क्यों नहीं थे। वाई हैड ही नो न्यू शूज़, नो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं की गई तादाद, इसीलिए नो आया। वाई हैड ही नो न्यू शूज़, क्या तुम्हारे 2 बच्चे हैं। हैव यू 2 चिल्ड्रन, ये देखें ऊपर उन्होंने तादाद मेंशन नहीं की जूतों की, नीचे उन्होंने बच्चों की तादाद मेंशन की है, इसीलिए यहाँ पर उन्होंने बताया है हैव यू 2 चिल्ड्रन। अगर ये मनफी होता तो यहाँ पर नॉट आता, नो नहीं आता। गरीब तलबा के पास किताबें नहीं थी। द पुअर स्टूडेंट्स हैड नो बुक्स, द पुअर स्टूडेंट्स हैड नो बुक्स, यहाँ पर भी नो इसीलिए आया क्योंकि किताबों की तादाद मेंशन नहीं हुई। अगर 2 होती, 3 होती, 4 इस तरह की कुछ भी तादाद मेंशन होती तो हम द पुअर स्टूडेंट्स हैड नो बुक्स, इसकी जगह पर हम तादाद मेंशन करके सिवरल या 2 या 3 करके नॉट बुक्स लगाते। आई होप आप लोगों को इन सब से सेंटेंसेस से हैव की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टेक केयर।